नमस्कार, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा। मोदी सरकार 3.0 में अब तक का सबसे बड़ा राजनीतिक फेरबदल बेहद करीब माना जा रहा है। बहुत जल्द केंद्रीय मंत्री परिषद में बड़ा बदलाव हो सकता है। इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उसके बाद गृह मंत्री अमित शाह की राष्ट्रपति से हुई मुलाकातों ने सियासी हलचल को और ज्यादा तेज कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में इसे संभावित कैबिनेट विस्तार और फेरबदल का मजबूत संकेत माना जा रहा है। अब सबसे बड़ा सवाल, आखिर किसकी कुर्सी बचेगी और किसकी जाएगी? किसे मिलेगा प्रमोशन, किसका मंत्रालय बदलेगा और कौन बनेगा मोदी सरकार का नया चेहरा? मंत्रियों के बदलाव की एक संभावित सूची भी सामने आने लगी है। चर्चा है कि कुछ नए युवा चेहरों को सरकार में जगह मिल सकती है, महिलाओं का प्रतिनिधित्व बढ़ सकता है और चुनावी राज्यों को साधने के लिए बड़े राजनीतिक समीकरण तैयार किए जा रहे हैं। कई मौजूदा मंत्रियों के विभाग बदलने की भी अटकलें हैं। तो आज अपने शो में संभावित नामों की डिटेल्स आपको बताएंगे, जिस पर पूरी जानकारी के साथ मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं कैपिटल टीवी के एडिटर इन चीफ डॉक्टर मनीष कुमार। डॉक्टर साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। आज आप क्या बड़ा खुलासा करने जा रहे हैं? किसी किसी जगह मिलेगी, किसी किसी बदला जा सकता है? देखिए, मैं पूरी लिस्ट लेकर के आया हूं। संभावित 12-14 लोगों को जो हटाए जाएंगे उनका भी नाम है, और कौन उनको रिप्लेस करेंगे उनका भी एक लिस्ट जो है प्रोबेबल, जो बीजेपी के सर्कल से आ रही है उसके बारे में बताएंगे। लेकिन इससे भी बड़ी खबर हमारे पास है जी। देश का फाइनेंस मिनिस्टर बदला जा रहा है। निर्मला सीतारमण वो फाइनेंस मिनिस्टर नहीं रहेंगी। कौन बनेगा वो भी मैं बताऊंगा आगे। लेकिन इससे भी एक और बड़ी खबर है, और वो बड़ी खबर ये है कि योगी आदित्यनाथ को भारतीय जनता पार्टी के सर्वोच्च डिसीजन मेकिंग बॉडी का हिस्सा बनाया जा रहा है। माने वो स्थान जो सबसे सुप्रीम लीडर्स जो होते हैं, जो सबसे टॉप लीडर्स जो होते हैं, उसका सदस्य ये बनने जा रहे हैं। तो आप ये समझिए कि पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर योगी आदित्यनाथ की एंट्री होगी। ये पार्लियामेंट्री बोर्ड इज द हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग बॉडी। यहीं से तय होता है कि कौन किसे कहां भेजा जाएगा, कौन मुख्यमंत्री बनेगा, कौन टिकट पाएगा। ये सारी चीजें पार्लियामेंट्री बोर्ड के ऊपर से ही जो है वो ठप्पा लगता है। तो योगी आदित्यनाथ के लिए एक बड़ी जो खबर आ रही है वो ये। एक और बड़ी खबर है, अगले 2 दिन में हमने कल आपको बताया था कि पहले जो प्लान था वो प्लान ये था कि पहले कैबिनेट में बदलाव किया जाएगा, उसके बाद संगठन में बदलाव किया जाएगा। लेकिन विद इन 1 और 2 डेज ये प्लान बदला, और अब पहले संगठन उसमें बदलाव किया जाएगा और उसके बाद ये सारी चीजें होंगी। और ये क्यों किया गया? क्योंकि प्रधानमंत्री मोदी 2 दिन के लिए सेशल्स जा रहे हैं। और इस वजह से वो कल निकल रहे हैं सेशल्स के लिए। 2 दिन वो रहेंगे। जब तक वो आएंगे संगठन में बदलाव हो जाएगा, फिर फाइनली किस मंत्री को हटाया जाएगा, किसे रखा जाएगा, क्या बदलाव किए जाएंगे, उसके ऊपर बातचीत होगी। अब जो मैंने कहा कि बहुत बड़ी खबर, फाइनेंस मिनिस्टर को बदलना, ये 1 सप्ताह पहले मैंने कहा था कि जो CCS है ना, कैबिनेट कमिटी ऑन सिक्योरिटी, 4 मंत्रालय जिसके अंदर जो सबसे कोविटेड मंत्रालय है, जो टॉप मंत्रालय जिसको कहा जाता है कि फाइनेंस, होम, डिफेंस एंड फॉरेन, उसमें बदलाव होगा। अब इसकी पुष्टि हो रही है कि फाइनेंस मिनिस्ट्री में बदलाव हो। लेकिन उनकी जगह कौन? निर्मला सीतारमण की जगह कौन है? निर्मला सीतारमण जाएंगी तो एक नाम आ रहा है सामने, इनफैक्ट 3 नाम आ, अश्विनी वैष्णव और गोयल साहब, इन दोनों का नाम है कि भाई ये दोनों बन सकते हैं। लेकिन अचानक से आज एक खबर आई आंधी तूफान की तरह कि प्रधानमंत्री मोदी किसी ब्यूरोक्रेट को लेकर के आने वाले हैं, और उनका नाम बताया जा रहा है शक्तिकांत दास। ये RBI के फॉर्मर गवर्नर रहे हैं और प्रधानमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी रह चुके हैं। विद्वान आदमी हैं, ब्यूरोक्रेट हैं, चीजों को समझते हैं, एक्सपर्टीज की आवश्यकता। ये प्रधानमंत्री मोदी समय से आगे सोचते हैं। यू नीड एन एक्सपर्ट इंपॉर्टेंट मिनिस्ट्रीज के लिए, जैसे करियर डेवलपमेंट,
क्या शानदार डिप्लोमेट रहे अपने जीवन में जयशंकर साहब। बिल्कुल। विदेश मंत्री बनाया, 4 चांद लग गई मिनिस्ट्री के अंदर, 4 चांद लग गई। क्या कमाल किया उन्होंने। आजाद भारत में अब तक के वो सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन विदेश मंत्री बनकर के उभरे। तो वैसे ही फिनेंस मिनिस्ट्री बहुत जरूरी है आज के जमाने में। तो इनका नाम जो है आगे बढ़ रहा है। तो ये निर्मला सीतारमण को तो हटा दिया जाएगा, कहां भेजा जाएगा। अब यहां पे एक पेज समझिए। निर्मला सीतारमण धर्मेंद्र प्रधान की जगह ले सकती हैं, क्योंकि ये कॉकरोच वॉकरोच और ये सारी चीजें जो चल रही है, धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देंगे, हटाए नहीं जाएंगे, ही विल रिमेन अ मिनिस्टर। लेकिन एजुकेशन मिनिस्ट्री जो है निर्मला सीतारमण को ट्रांसफर किया जा सकता है, या फिर निर्मला सीतारमण को संगठन में सीधे संगठन में, और संगठन में ये 4 राज्य जो साउथ इंडिया के हैं उसका इंचार्ज बना करके भेजा जा रहा है। 2 दिन में ये बातें क्लियर हो जाएगी, 2 दिन में ये बातें क्लियर हो जाएगी। उनको एचआरडी भेजा जा सकता है या संगठन में उनको भेजा जा सकता है। तो ये भी मसला खत्म हो गया। एक और बड़ा नाम जो इस मिनिस्ट्री से जाने वाले हैं, जिनके ऊपर तलवार लटकी हुई है, वो हरदीप पुरी की है। अब देखिए 2 चीजें हैं। धर्मेंद्र प्रधान को भी हटाया जा रहा है क्योंकि देयर इज वन टेंशन, क्योंकि वो नीट की वजह से एक माहौल बना, सरकार की बड़ी बदनामी हुई। ये बात अलग है कि आपने जो नीट का री एग्ज़ाम कराया वो सक्सेसफुली हो गया, उसके लिए प्रधानमंत्री ने बधाई भी दे दी, लेकिन सरकार का नाम खराब तो हुआ। उसी प्रकार से राहुल गांधी ये जो एप्स्टीन फाइल हरदीप पुरी का नाम लेते रहते हैं, उनका भी शायद नंबर लग गया। कारण पंजाब में उनकी एप्स्टीन फाइल की वजह से नहीं, उनकी वजह से अगर पंजाब में कोई फायदा नहीं हो रहा है तो ऐसे व्यक्ति को बनाया जाए जिससे पंजाब के इलेक्शन में फायदा हो। है कि नजदीक है। हाँ। चुनाव नजदीक है। पहले एक अच्छा खासा मिनिस्ट्री होती थी जब अकाली दल के साथ भारतीय जनता पार्टी का, तो बादल साहब की बहू जो है वो बनती थी, है ना। तो अभी वो कहते हैं सितारा एक किस्मत का खेल है। तो हरदीप पुरी जाएंगे और राघव चड्ढा आएंगे। हाँ, लग तो वही रहा है। ये साफ साफ नजर आ रहा है। मैंने पहले भी बताया, कुछ और मंत्रालय के अंदर जो है वो कुछ ब्यूरोक्रेट्स को और उनको जो है लाया जाएगा। तो ये बेसिक चीज है। 3-4 चीजें जो अभी अगले 1-2 दिन के अंदर होगी। एक तो योगी जी के लिए बड़ी खबर, पार्लियामेंट्री बोर्ड के अंदर वो जाने वाले हैं, ऐसी खबर आ रही है। दूसरा, संगठन का बदलाव 1-2 दिन के अंदर होने जा रहा है। और तीसरा, फिनेंस मिनिस्टर बदले जा रहे हैं। और कौन कौन मिनिस्टर जाएंगे? निर्मला सीतारमण का तो मैंने नाम ले लिया, 2 और बड़े नाम बताता हूं। गडकरी साहब जी। गडकरी साहब, उनका कारण समझ लीजिए। लेकिन वो तो इतना अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी इतनी तारीफ। लेकिन उनकी तबीयत बहुत खराब है, उनकी तबीयत बहुत खराब है। वो मस्तमौला आदमी है, लेकिन बहुत सारी बातें मैं बोल सकता हूँ, लेकिन बोलने की आवश्यकता नहीं। बस आप ये समझ लीजिए कि उनकी तबीयत जो है वो ठीक नहीं है। हाँ, कई अभी सार्वजनिक कार्यक्रमों में वो हाँ, व्हीलचेयर में भी नजर हाँ, आए। तो वो ही इज नॉट वेल। और ऐसे आदमी को जो हमेशा मस्त मौला इतना एक्टिव आदमी रहता है, तो वो उनको ऊपर जो है। दूसरा, ये भी शॉकर है क्योंकि प्रधानमंत्री के बहुत ही क्लोज माने जाते हैं मनोहर लाल खट्टर, उनका भी जो है समय जो है वो पूरा हो रहा है, और इन दोनों को शायद गवर्नर बनाया जाए। मैं फिर आपको बता रहा हूँ, 5 गवर्नर बदले जाएंगे। 5 गवर्नर से इस्तीफा लिया जाएगा, उनके जगह 5 और लगाए जाएंगे। कुरियन साहब गए, पता ही है। हर्ष मल्होत्रा दिल्ली के इंचार्ज बन गए, संगठन में उनको जगह दे दिया गया, उनकी भी सीट खाली होगी। पंकज चौधरी देखिए, वो तो एक्टिव हो गए यूपी के अंदर, उनकी भी कुर्सी जाएगी। जुएल ओराम, जिसकी वजह से अमित शाह गए थे मैडम से मिलने के लिए, राष्ट्रपति महोदया से, कि किस आदमी को जो है वो ट्रैवल लीडर के रूप में आगे बढ़ाया जाए। ये सारी चीज डिस्कशन हो रहे हैं। प्रहलाद जोशी साहब का भी जो है वो लग रहा है कि उनको रिप्लेस किया जाएगा कर्नाटक के किसी यंग लड़के से, तेजस्वी सूर्या। ये नाम जो है वो चल रहा है। वैसे मैं एक बात बताऊं, जो जानकारी मिल रही है
कि अगर वो तमिलनाडु वाले भाई साहब अगर टिके रहते, है ना, अन्नामलाई साहब, तो उनको संगठन में बड़ी जिम्मेदारी दी जा सकती थी, बड़ी जिम्मेदारी मिलती, या फिर उनको जो है मंत्री के लिए जो है प्रधानमंत्री जो है वो बुला लिए होते। लेकिन ये बीजेपी है, यहाँ पेशेंस आप लूज करोगे तो खेल खत्म हो जाएगा। चुपचाप संगठन के आदेशों का पालन करोगे, बहुत कुछ मिलेगा, नहीं तो फिर आप ज्यादा हाथ पर जो चलाएगा वो भारतीय जनता पार्टी में वो उतना ही डूबेगा। और इसी तरीके से मध्य प्रदेश से और झारखंड से दुर्गा दास और संजय सेठ वो मंत्रालय से, धन्यवाद। तो ये लोग बहुत सारे लोग हैं जिनको, और क्यों भेजा जा रहा है, कभी कभी बोलने में ठीक नहीं लगता है, बहुत सारे लोगों को मैं जानता भी हूं, लेकिन है क्या, परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं। जी। प्रधानमंत्री मोदी का जो एक्सपेक्टेशन है कि मंत्री जो है वो सवेरे सवेरे उठे, सोशल मीडिया से लेकर के मंत्रालय के काम को लेकर के वो ग्राउंड पे नजर आए। अभी देखिए इतना कोलाहल चल रहा है, आपको मालूम है, एक खबर भी नहीं कहीं है, कहीं कुछ दिख भी नहीं रहा। अयोध्या के इतने नाम सुन रहे हैं ना, और वहां खेत में विचरण कर रहे हैं शिवराज सिंह चौहान, कृषि मंत्री हैं। ओ कोई मीडिया वाले चलेगा, भाई आप यहाँ उधर तो इतना बवाल मच रहा है, बोला यार सब छोड़ो, हम ग्राउंड वर्क के लिए आए हुए हैं। दिस इज हाउ यू शुड वर्क। प्रधानमंत्री मोदी खुद वर्कहोलिक है, 16-16 घंटा 17-17 घंटा काम करने वाले आदमी, और जो आराम फरमाने वाले आदमी का भाई मंत्री बन गए, अब थोड़ा सा जो है आराम किया जाए, आगे राजनीति की जाएगी, उसके लिए ये जगह नहीं है। तो इसलिए देखिए झारखंड और मध्य प्रदेश से दुर्गा दास और संजय सेठ का नाम लग गया। अर्जुन राम मेघवाल साहब से लॉ मिनिस्ट्री जो है वो ली जा रही है, और बताया जा रहा है कि इसमें इंक्लूजन हो जाएगा। वो बिहार से आते हैं, उनको इंक्लूड किया जा सकता है, पहले भी मिनिस्टर रहे हैं। तो इन लोगों की छुट्टी जो है वो ऑलमोस्ट तय है। तो बड़े बड़े नाम, निर्मला सीतारमण, धर्मेंद्र प्रधान, नितिन गडकरी, आप देखिए छोटे छोटे लोग नहीं हैं। आपने तो आज छुट्टी होने वाले नेताओं की लिस्ट पूरी बता दी, क्या इन लोगों को भी कोई इंडिकेशन गया होगा, या इन्हें भी पता है कि कुर्सी खतरे में है जाने वाली? देखिए मैंने आपको एक सप्ताह पहले बताया था कि इन नेताओं के पास और भी लिस्ट ये लंबी 24 के आसपास बताया जा रहा है। ये तो कहीं कहीं से फोन लगा करके भाई यहाँ क्या चल रहा है वहां, कि मंत्रियों ने खुद ब खुद दे स्टॉप टेकिंग अपॉइंटमेंट्स। होता क्या है कि जैसे मान लीजिए कोई लॉ मिनिस्टर है, कहीं कोई बार काउंसिल का किसी शहर में, किसी जगह पे, किसी हाई कोर्ट में कोई कार्यक्रम है, वहां के वकीलों कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हैं, तो वो क्या चाहेंगे, भाई लॉ मिनिस्टर आ जाए, एक सुप्रीम कोर्ट के जज आ जाए, एक लॉ मिनिस्टर आ जाए। तो ये लॉ मिनिस्टर में जाते हैं, वो कहते हैं कि भाई कि सर हम लोगों का कार्यक्रम है हाई कोर्ट में, प्लीज कम। तो साफ मना कर दिया जाता है कि नहीं नहीं नहीं, हमको पता ही नहीं, तब तक हम लॉ मिनिस्टर रहेंगे या नहीं रहेंगे। खबर मिल गई कि भाई साहब उनका डमाडोल स्थिति है। और ये पूरा प्रकल्प पिछले 6 महीने से चल रहा। हमने कई बार इसकी स्टोरी भी की कि किस तरीके से हर इंडिविजुअल मंत्री के परफॉर्मेंस को बहुत ही न्यूट्रल तरीके से आंका गया, कितना वक्त दे रहे हैं, कितना एक्टिव हैं, कितना क्या क्या नया नया इनोवेशन हो रहा है अपने डिपार्टमेंट में, कुछ बदलाव हो रहा है उसमें मंत्री महोदय का क्या इन्वॉल्वमेंट है। क्या एक होता है कि भाई मंत्री बन गए, आराम से बैठे हुए ब्यूरोक्रेट सब अपना काम कर रहे हैं, तो प्रधानमंत्री को वैसे व्यक्ति नहीं चाहिए। प्रधानमंत्री की आदत है कि किसी को कोई काम दे देंगे और कह देंगे कि 2 महीने में इसको करके दे दो, 2 महीने के बाद उसके पास फोन आ जाएगा कि प्रधानमंत्री पूछ रहे थे कि भाई ये काम हुआ या नहीं हुआ। इतना शार्प इनका जो है वो दिमाग काम करता है। तो ये जो लोगों को निकाला जा रहा है ये बड़ा ही इंपॉर्टेंट है। इसमें कुछ लोग के काम की वजह से, परफॉर्मेंस की वजह से, कुछ लोगों के स्वास्थ्य की वजह से, और कुछ लोगों के लिए जैसे हरदीप पुरी वगैरह जो हैं, वो जो राजनीति जो आगे आने वाले चुनाव जो हैं
उसके चैलेंजेस को देखते हुए रिप्लेस किया जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद सर समझाने के लिए। धन्यवाद। तो सवाल कई सारे हैं, जवाब तो फाइनल ऐलान के बाद ही मिलेगा। संभावित कई नामों की चर्चा तेजी से हो रही है, पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने राजनीतिक फैसलों से कई बार सभी कयासों को गलत भी साबित कर चुके हैं। इसीलिए एक ही बात कही जा रही है कि कुछ भी हो सकता है। तो देखते हैं पीएम मोदी क्या बड़ा धमाका करते हैं। तो उस पर आप भी अपनी राय कमेंट करके लिखिएगा। देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।